हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस बीच खबर हम आपको मथुरा से बताने जा रहे हैं। खबर मथुरा से है। उत्तर प्रदेश के सीएमओ के पैरों पर गिरकर गुहार लगाई है। बुजुर्ग ने सीएमओ से मांगी अपने बच्चों की जिंदगी। सीएमओ के पैरों पर गिरकर गुहार लगाई। कोह गांव पहुंची थी सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता और मजबूर परिवार के लोग पैरों में गिरे। बुजुर्ग ने सीएमओ से मांगी अपने बच्चों की जिंदगी। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखिए जहां पर सीएमओ के सामने किस तरह से एक बुजुर्ग गिड़गिड़ा रहा है, पैर पकड़ रहा है कि हमारे बच्चों की जान बचा लीजिए, मेरी दरख्वास्त है, मेरी इल्तिजा है। ये तस्वीर लगातार डेंगू की वजह से मासूम बच्चों की मौत हो रही है मथुरा में, और स्थिति ये पहुंच गई है कि एक बुजुर्ग सीएमओ के सामने उनके पैरों में सर रख के रो रहा। बुजुर्ग ने सीएमओ से मांगी अपने बच्चों की जिंदगी। ये तस्वीरें आपके सामने। सीएमओ निरीक्षण करने के लिए कोह गांव पहुंची थी सीएमओ रचना गुप्ता। ये गांव के मुखिया हैं और गांव के मुखिया, जैसा कि आपने सुना, ये गांव के मुखिया हैं जिन्होंने रचना गुप्ता के पैरों में सर रख। इस समय के बच्चा भर्ती है हॉस्पिटल में कि हमारे बच्चों की जिंदगी बचा लीजिए। स्थिति कितनी भयावह होगी इस गांव में, आप अंदाजा लगाइए कि बुखार की चपेट में लगातार मासूम बच्चे आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। 30,000 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में। गिरधर पचौरी हमारे संवाददाता मथुरा से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गिरधर पचौरी, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग कैसे सीएमओ के पैरों में सर रख के रो रहा है। ये स्थिति क्यों बन गई, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह खरे ब्लॉक के कोह गांव से हृदय को ध्वस्त कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। जैसा कि तस्वीर 70-75 साल के बुजुर्ग एक सीएमओ जब वहां निरीक्षण करने कोह गांव पहुंची थी तो उनके पैर में गिरकर रोते हुए गुहार लगा रहे हैं कि मैडम हमारे बच्चों को बचा लीजिए। क्योंकि मैं पूरा मामला कोह गांव है, यहाँ अज्ञात वायरल बुखार जो चल रहा है उसकी वजह से लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं। अभी तक 11 से अधिक बच्चे। कितने बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है? अभी तक मतलब पूरे जनपद की बात करें तो 14 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें से अकेले कोह गांव से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। जी, क्या बड़ी वजह नजर आ रही है गिरधर, और क्यों ये जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, काबू नहीं पा रहा है? आखिर क्या कुछ चल रहा है? कैसे ये वायरल इतने बड़े पैमाने पर को गांव में बच्चों को जद में ले रहा है? जी, स्वास्थ्य विभाग तो अपने तरफ से लाखों दावे कर रहा है, लेकिन होती जा रही है, कोई भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। क्योंकि जो स्थिति है कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि ये मौतें हो किस वजह से रही हैं। लगातार जांचें भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में कराई जा रही हैं। डेंगू, मलेरिया और कोविड तक की जांचें वहां पर हो रही है, लेकिन अभी तक डेंगू बुखार की वजह से इन सभी मौतों को रीजन माना जा रहा है। लेकिन कुछ भी क्लियर तौर पर स्वास्थ्य विभाग भी कहने से बचता हुआ इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। जी, क्या कहना था सीएमओ का? सीएमओ साहिबा पहुंची थी, गांव का मुखिया सर रख के रो रहा है, क्या कहा उन्होंने? जो जैसे ही
तो रचना गुप्ता अपनी टीम के साथ कोह गांव पहुंची थी, तो वहां पर गांव के एक बुजुर्ग मुखिया हैं जिनकी 75 साल के करीब उम्र है। उन्होंने पैरों में गिर करके माफी मांगते हुए सीएमओ से कहा था कि मैडम हमें और हमारे बच्चों को बचा लीजिए। दर्जनों बच्चे अभी तक इस काल के गाल में समा चुके हैं और बहुत बच्चे अभी हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। तो सीएमओ ने उन्हें सांत्वना देते यही कहा था कि हम सभी का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप हम सभी का नाम दीजिए, हम सभी को दिखवाते हैं, हम अपनी तरफ से बेहतर सुविधाएं देंगे। लेकिन गांव की स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, सभी के मन में दहशत है और पूरे गांव में आज की स्थिति में मातम पसरा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गिरधर तमाम जानकारी के लिए। तो मातम पसरा है को गांव में, इसलिए क्योंकि 11 से ज्यादा बच्चों की जिसे कह सकते हैं वो को गांव में सिर्फ मौत हुई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी तादाद है। और मिशन 2022 का आगाज बीजेपी ने जन आशीर्वाद